न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नगर पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही संभावित प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। बलिया नगर पंचायत देवटी के वरिष्ठ समाजसेवी व संभावित प्रत्याशी राणा योगेंद्र विक्रम सिंह ने वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि कनक पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिले के नगर पंचायत रेवती के वरिष्ठ समाजसेवी व संभावित प्रत्याशी ने वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि पर कमीशन लेने व जल्दबाजी में सभी कार्यों को करने के साथ किसी भी प्रकार का नगर में विकास न करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान चेयरमैन कनक पांडे ने इस बयानबाजी को झूठा करार करते हुए कहा कि नगर पंचायत चुनाव नजदीक होने के कारण इस तरह की बातें की जा रही है। यहाँ के जो नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि जी हैं, उनका रवैया ये रहा है कि एकदम जल्दीबाजी में कि किसी प्रकार कहीं से भी इस काम को करा के और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन इसमें लेके इस काम को कराया जाए। और इसके चक्कर में कई लोगों की, ये मामला अकेले की नहीं है। हम तो ये मामला हमको पता चला कि डीएम मोहन साहब के यहाँ है, तो मैं तो चाहता हूँ कि पूरे इस मामले की, पूरे इस काम की जांच हो कि किस स्तर का काम कराया जा रहा है और किस जल्दीबाजी में कराया जा रहा है। यही कारण है कि ये मामला आज सामने आया है। वो गरीब, उसकी ज़मीन की नापी हो जानी चाहिए थी, उसकी पैमाइश हो जानी थी, तब उस पर कोई कार्रवाई उस पर हुई होती। बिना किसी लेखपाल के, बिना किसी प्रशासन के अधिकारी की मौजूदगी में उसका प्लान उजाड़ दिया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और जहाँ रही बात ज़मीन के कब्जा की, तो ये पूरा समाज जानता है। हमको लगता है कि जिले के सारे लोग जानते हैं कि कनक पांडे का जमीन के मामलों में बदनाम रहे हैं। एक तरह से इनको भूमाफिया की भी संज्ञा दी जाती है। तो डीएम महोदया से मैं चाहूँगा कि इस मामले की जांच कराएं और जो उचित कार्रवाई हो, उस गरीब को न्याय मिलना चाहिए। और फौजी हमारे देश की रक्षा के लिए हैं। अगर उनके सम्मान के, उनके परिवार के सम्मान की रक्षा न हो तो फिर समाज में हम लोग के लिए निंदनीय होगा। नगर पंचायत का चुनाव अभी बहुत नजदीक है, इसलिए कई तरीके के आरोप आप लोग देखेंगे कि लगेंगे हमारे ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उस मामले के बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ कि कहाँ पलानी लगा है, कब पलानी लगा है। वहाँ कोई पलानी तो पहले था भी नहीं, वहाँ कोई पलानी नहीं था। बाद में कब पलानी लगाए हैं लोग, कब उजाड़े हैं लोग, वहाँ तो तुरहा बस्ती के लोग हैं। और राजेश सिंह का मैटर है हमारा, उस मैटर से कोई। जब मैं नगर पंचायत का चेयरमैन हूँ, बोल ही रहे हैं लोग कि उनके इशारे पे हो रहा है, तो इशारा तो कोई कुछ भी बोल सकता है मुंह से। अब सामने अगर कोई ये बता दे कि मैं सामने जाके किसी का पलानी उजड़वाया हूँ या कहीं मैंने रास्ता जबरदस्ती बनाने का प्रयास किया है, तो वो साबित करके दिखाए ना। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है। बोलने को तो ये भी बोल सकता है कि सब कनक पांडे के इशारे पे हो रहा है, सारे लोग कनक पांडे के इशारे पे गए हैं, तो ऐसा कुछ है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र के मंडल रेल महाप्रबंधक ए.के. मिश्र ने मऊ जंक्शन पहुंच स्टेशन की गहनता से निरीक्षण किया। मंडल रेल महाप्रबंधक के साथ ही डीआरएम परमानंद पांडे भी मौजूद रहे। इस दौरान रेलवे स्टेशन की खामियां देख मंडल रेल महाप्रबंधक ए.के. मिश्र ने स्टेशन मास्टर सहित आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक को जमकर फटकार लगाई। गोरखपुर क्षेत्र के मंडल रेल महाप्रबंधक ए.के. मिश्र वाराणसी रेलवे स्टेशन से चलकर शाहगंज आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए मऊ जंक्शन का निरीक्षण करने पहुंचे। जीएम ने मऊ स्टेशन का निरीक्षण करने के दौरान आरपीएफ थाने में सरकारी मोटरसाइकिल खड़ा किए जाने पर आरपीएफ के इंस्पेक्टर को फटकार लगाई। वहीं रेलवे स्टेशन पर राजनीतिक पार्टियों के अभी तक पोस्टर लगे होने के कारण स्टेशन मास्टर को भी फटकार लगाई। साथ ही बैनर को तुरंत उतरवाने के आदेश दिए। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंडल रेल महाप्रबंधक ए.के. मिश्र ने बताया कि एक समय था जब यहां स्टीम इंजन की छोटी लाइन पर गाड़ियां चला करती थी। आज मऊ जंक्शन सहित आजमगढ़ शाहगंज तक विद्युतीकरण हो चुका है। जल्द ही अन्य गाड़ियां भी इस लाइन पर बढ़ाई जाएंगी। ये हमने शाहगंज से लेके अभी मऊ तक के बीच के सेक्शन का निरीक्षण किया और जो दोहरीकरण का कार्य हो रहा है उसका देखा, उसकी प्रोग्रेस देखी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसी साल ये सेक्शन खुल जाए, इसी वित्त वर्ष में। तो प्रोग्रेस सेक्रेटरी हम थोड़ा और चाहेंगे और तेज़ी से काम हो, उसके लिए उनको निर्देशित किया गया। बाकी सेक्शन ठीक है। और रास्ते में आजमगढ़ और मऊ 2 स्टेशनों का निरीक्षण किया, ठीक लगा। कुछ चीज़ें हैं जो सुधार की जाएंगी। सर काफ़ी पोस्टर लगे हैं सर यहाँ पर। लिफ्ट खराब है सर, लिफ्ट। हाँ, ठीक कराई जाएगी वो। सर ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म जो है उस पर
पूरे में टीन सेट नहीं लगी। बहुत दिनों से मांग भी चल रही थी, काफ़ी पेपरों में लेकिन निकला भी वो था, देखा जाएगा फुटफॉल के हिसाब से, क्योंकि भाई बाकी इधर तो है ही है, उसके हिसाब से देखा जाएगा, अभी काम हो रहा है उसमें आगे देखा जाएगा उसको। सर काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक जो टिकटिंग होती है व्यवस्था वो बंद पड़ी है, जो मशीनें हैं खराब है, इसका बोझ पड़ता है यहाँ के स्टेशन पे, तो बहुत सारे यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाता है। कब तक ये सुचारू व्यवस्था हो पाएगी? कोरोना काल में ये बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक तो हमारी पिछले साल तक ट्रेनें नहीं चल रही थी, अब ट्रेनें चल रही है, पैसेंजर बढ़ेंगे तो एटीवीएम में वापस लगाई जाएंगी। सर क्या क्या खामियां सर मिली है निरीक्षण के दौरान? कोई खास खामी नहीं मिली, हमने सुधार का कुछ उनको सुझाव दिए हैं। पोस्टर भी लगे हैं यहाँ पे कुछ, वो सब जो भी पोस्टर अनवांटेड हैं वो सब हटाए जाएंगे। आने में सर गाड़ी खड़ी थी, आपने कुछ बोला है? गाड़ी बाहर खड़ी रहनी चाहिए, यही बोला। उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक शिव मंदिर का गेट पिछले 4 सालों से बंद है। गेट खुलवाने के लिए स्थानीय लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। एक तरफ जहां सावन पर्व पर जगह जगह मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है, श्रद्धालु भोले बाबा की पूजा अर्चना करने में लीन हैं। साथ ही कांवड़िए भी जगह जगह स्थानों पर जलाभिषेक करके भोले बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं देवरिया जनपद के डूडा ऑफिस स्थित बाबा शिव के मंदिर का मेन गेट जिला प्रशासन द्वारा बाउंड्री वॉल लगाकर बंद कर दिया गया है, जहां कई वर्षों से श्रद्धालु पूजा अर्चना, कथा पाठ, हरि कीर्तन करते थे। मुख्य द्वार बंद होने के कारण महिलाएं शिव गेट पर बाहर ही जलाभिषेक करके पूजा अर्चना करने लगी। महिलाओं ने बताया कि ये मंदिर काफी प्राचीन है, यहाँ लंबे अरसे से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। पूर्व जिलाधिकारी अमित किशोर ने मंदिर के मेन गेट पर बाउंड्री वॉल चलवा दिया था, जिसकी वजह से हमने कई बार उच्च अधिकारियों से मंदिर गेट खोलने के लिए गुहार लगाई, लेकिन आज तक ये बाउंड्री वॉल नहीं खोला गया। अभी आप लोग कहाँ जल चढ़ाने आए हैं? अभी तो हम लोग अपने शिव जी के मंदिर पे आए हैं। दीवार जो है बंद है, बाहर ही हम लोग दीवार पे जो है चढ़ा के जाते हैं। भगवान जी की आस्था है। बस हम लोग 4 साल के सावन महीने में हम जो है इनके दरवाजे पे चढ़ा के जाते हैं, दीवार के सामने। अक्सर कई हर जगह हम लोग गए, प्रशासन कोई नहीं बात सुन रहा है। हम यही चाहते हैं बस आगे का ये गेट खुल जाए, बस जो हम लोग पूजा पाठ सब लोग मिल के चाह रहे हैं कि ये मंदिर खुले और सब लोग पूजा करें। मिर्जापुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर जनपदीय 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए 10 मोटरसाइकिल बरामद की है। लगातार वाहनों की चोरी से परेशान मिर्जापुर की पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। अभियान के तहत अरोरा पुलिस चेकिंग में लगी थी। इसी दौरान सूचना मिली कि अदलहाट की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार होकर चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने के लिए अरोरा की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पर कुदारा चौराहे के पास मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को रोककर उनसे मोटरसाइकिल के कागजात मांगे गए, पर वो कागजात नहीं दिखा सके। कड़ाई से पूछताछ पर उन्होंने बताया कि वे मोटरसाइकिल को चुरा कर बेचते हैं। उनकी निशानदेही पर कुल 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता करते हुए मामले का खुलासा किया है। मिर्जापुर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसी के तहत थाना अहरौरा टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाहन चोरों का एक गैंग उसको बस्ट किया गया है, जिनसे 10 मोटरसाइकिल चोरी की वो बरामद की गई है, और साथ ही साथ 2 व्यक्तियों को, हरिशंकर और राजा बाबू, इनको गिरफ्तार भी किया गया है। ये लोग विभिन्न स्थानों पर मोटरसाइकिल जो वाहन है उसकी चोरी किया करते थे और ले जाके बेचा करते थे। इसके अन्य भी साथी है। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार करके 10 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। इनके अन्य जो गैंग मेंबर्स हैं उनकी धरपकड़ के लिए भी टीमें गठित की गई है। ये पूरे संगठित गिरोह के और भी जो लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। अन्य भी जो अगर वाहन चोरी के किए होंगे उनको भी बरामद किया जाएगा, और इन पे आगे भविष्य में गैंगस्टर एवं 14(1) की भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जो 10 वाहन ये चोरी के बरामद हुए हैं उनको कनेक्ट करने की भी कार्रवाई की जा रही है। ऑलरेडी हमने कुछ वाहनों को कनेक्ट कर लिया है जो पूर्व के वाहन चोरी से संबंधित है। इस जिले में भी चंदौली इत्यादि जिलों से भी कनेक्ट हो रहे हैं। सभी वाहनों को कनेक्ट किया जाएगा और अग्रिम जो विधिक कार्रवाई है उसमें करवाई जाएगी। कहाँ बेचते थे, क्या इसका पता चल पाया? कहाँ और इनके गैंग के और भी लोग हैं जो उनकी पूछताछ से निकल के आया है, जिसकी धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया है। और भी इसमें जितने भी लोग होंगे उन सभी को पकड़ा जाएगा। अन्य भी वाहन अगर बरामद होते हैं वो भी नोटिस में लाया जाएगा, और इन सभी वाहनों को जो पूर्व की अगर चोरी की घटनाएं हैं उनसे कनेक्ट करके जो सही स्वामी है उनको सूचित भी किया जाएगा, और इन सब पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई फर्दर करवाई जाएगी। जौनपुर के रामपुर ब्लॉक में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वर्तमान ब्लॉक प्रमुख नीलम सिंह के खिलाफ राहुल सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। बस से कई बीडीसी को कार्यालय लाया गया। उस दौरान डीएम ऑफिस के सामने हड़कंप की स्थिति बनी रही।
रामपुर ब्लॉक में अविश्वास प्रस्ताव का खेल 15 दिन पहले शुरू हुआ। वर्तमान में रामपुर ब्लॉक में 99 बीडीसी है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में प्रत्याशी नीलम सिंह ने 55 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। वहीं निकटतम प्रतिद्वंदी राहुल सिंह को 44 वोट मिले थे। शुक्रवार को राहुल सिंह लगभग 56 बीडीसी के साथ डीएम कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव लेकर पहुंचे। वर्तमान ब्लॉक प्रमुख नीलम सिंह के बेटे विपिन सिंह ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव में मिर्जापुर के बाहुबली विनीत सिंह का हाथ है। उन्होंने बताया कि बाहुबली विनीत सिंह रामपुर ब्लॉक में अपनी हरक से काबिज होना चाहते हैं। रामपुर ब्लॉक में चुनाव के बाद से ही लगातार विकास के काम हो रहे हैं। ब्लॉक का विकास विरोधियों को रास नहीं आ रहा है, जिसके चलते बीडीसी को कैप्चर किया गया। उन्हें अनपरा के होटल में रखा गया था। क्या मामला है, किस लिया जी मैं ब्लॉक प्रतिनिधि रामपुर शांत और आज यहाँ पे मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो दाखिल किया गया है, कुछ माफिया किस्म के लोग हैं जो कमज़ोर और वर्ग के बीडीसी जो हैं एससी समाज के हैं, जो मुसहर समाज के हैं, उनको कुछ पैसे की लालच देके उनको उठा ले गए। उनके अपने घर पे पिछले 15-20 दिनों से रखा हुआ है। और रामपुर ब्लॉक में पिछले 1 साल में जितना कार्य मैंने कर दिया आज तक कभी नहीं हुआ था रामपुर ब्लॉक में। ये तो खाली एक साजिश है कि मतलब वो हार गए मुझसे, तो उसकी एक रंजिश ले रहे हैं। मिर्जापुर के बाहुबली का नाम सामने आ रहा है, इसमें क्या कितना सटीक है? अब ये नाम तो आ रहा है क्योंकि जो प्रत्याशी है वो उन्हीं का नाम ले रहा है कि हमें उन्होंने भेजा है, हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। इस संबंध में क्या अधिकारियों से बात हुई, जिला के अधिकारियों के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं। देखिए क्या होता है, न्याय किस तरीके से मिलता है। कितने बीडीसी अभी आपके साथ हैं? मेरे साथ सारे बीडीसी हैं। इन्होंने कुछ बलगला के पैसे दे के उनको ले गया है। जिस दिन वो घर आ जाएंगे वो सब मेरे पास आ जाएंगे। वो सब मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं। पूरे टोटल रामपुर ब्लॉक में 100 बीडीसी है। ठीक है, मेरे साथ सारे बीडीसी है। मैंने जैसे आपको बता दिया है, जो 7-8 बीडीसी ले गए हैं वो मुसहर समाज और एससी समाज के लोग हैं। उनको कुछ पैसे की लालच देके 15 दिन से उनको कैद करके सोनभद्र में रखा गया है। ठीक है, फिर वो आज यहाँ पे लाए, उनकी परेड कराए, लेकिन जिस दिन वो अपने घर पे पहुँच जाएंगे वो लोग मेरे पास आ जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव है, किन लोगों ने प्रस्ताव लाया है, कितनी काउंटिंग हुई अभी तक? विकासखंड रामपुर, तहसील मड़िया हूँ मैं। कुछ सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सभी सदस्यों को सामने उपस्थिति उनकी दर्ज करा कर के हस्ताक्षर बनवाए गए, तस्दीक किया गया है। कितने लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव में अभी वो किया है? प्रार्थना पत्र में 57 लोगों के नाम अंकित हैं, जिसमें 56 लोगों को तस्दीक किया गया है। एक व्यक्ति अनुपस्थित है, एक सदस्य।